आज कई सारी बातों का और एडिशनल शिक्षा दी है बच्चे। एक तो बाबा से लेन देन रखो, आत्माओं से लेन। क्यों आत्माओं से नहीं, सिर्फ बाबा से? जिससे लेन देन होगा उसके साथ अकाउंट होगा ना। और दूसरा, निमित्त के थ्रू जमा होता है। ये भी एक बहुत अच्छी बात बाबा ने कही। तो अलग अलग शिक्षाएं है, सुनेंगे बाबा के शब्दों में। 20-11 मीठे बच्चे, सबको एक बाप का ही परिचय दो, एक बाप से ही लेन देन रखो और बाप को ही अपना सच्चा पोता मेल दो। जो भी दिल का अकाउंट है ना, पोता मेल मतलब अकाउंट। सारे दिन के संकल्प हमारे अकाउंट है ना, हिसाब किताब वही है। तो वो अकाउंट बाबा को दो, संकल्पों का। अच्छा, प्रश्न है, बच्चों से अब तक भी अनेक प्रकार की भूलें होती रहती है, उसका कारण क्या है? वही भूले कल। एक तो याद नहीं होती, ये भी भूल हो जाती है नहीं। फिर व्यर्थ संकल्प आते, बहुत सारे भूले है ना। मुरली स्टैंडर्ड है, हमको पता चल जाता है क्या कारण है। देहाभिमान। योग में मुख्य कारण है। योग में बहुत कच्चे हैं। बाप की याद में रहते तो कभी कोई बुरा काम हो ही नहीं सकता। नाम रूप में फंसेंगे तो योग लग नहीं सकता। तुम पतित से पावन बनने की धुन में रहो, निरंतर शिव बाबा की याद में रहो। तुम्हारा आपस में जिस्मानी प्यार नहीं होना चाहिए, फिजिकल लव। मतलब एक होता है शरीर, एक एस्पेक्ट उसका है कि शरीर से प्यार, एक होता है किसी के टैलेंट से प्यार, किसी के गुणों से प्यार, प्रभावित हो जाते, वो वाला प्यार। किसी भी वे से, स्टेटस से प्यार, किसी के मैनर्स से बहुत प्यार होता है, क्या है, रॉयल है, मैनर्ड है, प्रभावित हो जाते। आपस में जिस्मानी प्यार नहीं होना चाहिए। अच्छा, गीत है, जले न क्यों परवाना। क्या है आगे? हाँ जी, जले न क्यों परवाना, जले न क्यों परवाना, क्षमा दिखा के हुस्न के जलवे, क्षमा दिखा के हुस्न के जलवे, बना दे जो दीवाना, जले न क्यों परवाना। दिल की लगी का नाम है उल्फत, दिल की लगी का नाम है उल्फत, और उल्फत का है ये मतलब, और उल्फत का है ये मतलब, धीरे धीरे चुपके चुपके, धीरे धीरे चुपके चुपके हंस हंस के जल जाना, धीरे धीरे चुपके चुपके हंस के जल जाना, जले ना क्यों परवाना, जले ना क्यों परवाना। जलना है तो फिर जल जाए, जलना है तो फिर जल जाए, हुस्न के सांचे में ढल जाए, हुस्न के सांचे में ढल जाए। इश्क में दोनों एक हैं अब तो, जीना या मर जाना, जले ना क्यों परवाना। क्षमा, जले ना क्यों परवाना, क्षमा दिखा के हुस्न के जलवे, बना दे जो दीवाना, जले ना क्यों परवाना। ओम शांति जी, शांति। कितने मीनिंगफुल गीत है। अब देखो बाबा ने क्या कहा। ओम शांति, ये भक्ति मार्ग के गीत गाए हुए हैं। मतलब उस परवाने के लिए बोला है। आखिर ये सब बंद हो जाएंगे, इनकी दरकार ही नहीं।
गायन भी है, 1 सेकंड में बाप से वर्षा मिलता है। तुम जानते हो बेहद के बाप से जीवन मुक्ति का वर्षा मिलता है। जीवन मुक्ति अर्थात इस दुखधाम से मुक्त, भ्रष्टाचार पने से मुक्त। फिर क्या बनेंगे? उसके लिए एम ऑब्जेक्ट तो बहुत अच्छी समझाने की है। बाबा ने रात्रि को भी समझाया कि कोई भी आते हैं तो पहले परिचय दो, पूछते ऊंच भगवान का पूछते हैं। यहाँ का उद्देश्य क्या है? तो पहले पहले परिचय देना है बेहद के बाप का। अब वह कहते हैं मुझे याद करो तो तुम पावन बन जाएंगे। गाते भी है पतित पावन आओ, तो बाप को जरूर कोई अथॉरिटी होगी ना, कोई तो पाठ मिला हुआ होगा। उनको कहते हैं ऊंचते ऊंचा बाप। वह भारत में ही आते हैं, भारत को ही आकर ऊंचे ते ऊंच बनाते हैं, वैकुंठ की सौगात ले आते हैं। मनुष्य सृष्टि में ऊंचे ते ऊंचे देवता है, देवी देवता है, सूर्यवंशी घराना जो सतयुग में राज्य करते थे। सतयुग स्थापन करने वाला ऊंचे ते ऊंचा भगवान ही है। बेस्ट कोई प्रॉपर्टी भी होती है ना, कोई कॉलोनी, तो कहते हैं किसने किया? वो वो वाला बिल्डर होता है। स्वर्ग की स्थापना करना है दुनिया में, कौन सा बिल्डर है? तो सतयुग स्थापन करने वाला ऊंचे उच्च भगवान ही है। उनको कहते भी है हेवन स्थापन करने वाला। देखो हमको पता ही नहीं था हेवनली गॉड फादर क्यों बोलते हैं। नॉर्मली जो हेवनली गॉड फादर की फीलिंग है वो है हेवन में रहने वाला। हेवन स्थापन करने वाला थोड़ी है फीलिंग, नहीं ना, हेवन में रहने वाला। तो हेवन स्थापन करने वाला हेवनली गॉड फादर। हम लोग हमेशा क्रिश्चियन स्कूल होता है ना, तो हम लोग हमेशा वो गाते थे परमात्मा के लिए जब प्रेयर करते थे। हेवनली हमसे रिपीट कराया जाता था, हेवनली गॉड फादर, मतलब वो पूरी प्रेयर। वो बाप है, उनके लिए कभी ऐसे नहीं कह सकते कि बाप सर्वव्यापी है। सर्वव्यापी कहने से बाप का वर्षा गुम हो जाता है। कितनी मीठी बातें हैं। बाप माना वर्षा, फादर मतलब प्रॉपर्टी, इनहेरिटेंस। बाप माना वर्षा, जरूर अपने बच्चों को ही वर्षा देंगे। सभी बच्चों का बाप एक ही है, वह आकर सुख शांति का वर्षा देते हैं, राजयोग सिखलाते। बाकी तो सभी आत्मा हिसाब किताब चुकतू कर वापस चली जाएंगी। अभी पुरानी दुनिया खत्म होने वाली है, उसके लिए महाभारत लड़ाई है। अनेक धर्मों का विनाश, एक धर्म की स्थापना होनी है। बुद्धि भी कहती है ना जरूर कलयुग के बाद सतयुग आना चाहिए। देवी देवताओं की हिस्ट्री रिपीट गाया भी हुआ है। ब्रह्मा द्वारा स्थापना करते हैं, ऊंचते ऊंच पद प्राप्त कराते हैं। बाप कहते बच्चे ये अंतिम जन्म पवित्र बनो। अब मृत्यु लोक मुर्दाबाद और अमर लोक जिंदाबाद होना है। तुम सब कौन हो? पार्वतिया हो। कौन कौन पार्वती है भाई? देखो भाई किसी ने हाथ नहीं उठाया। ये बॉडी कॉन्शियस है। बाबा कहते जो ज्ञान सुन रहा है ना, शिव की कथा सुन रहा है ना, वो आत्मा पार्वती है। आत्मा पार्वती है ना, शरीर हाँ। तो वो नाम फीमेल का कर दिया। मेल कौन है यहाँ?
मेल कौन है? शिव बाबा। तो उस तरह से, हाँ, तो बाबा कहते हैं, तो बच्चे और बच्चिया, देखो सुनो, दोनों अमर बनेंगे ना, कि सिर्फ बच्चिया ने सुना, पार्वतिया, बच्चे नहीं सुनेंगे। अमर कथा कौन सुन रहा है? जो जो सुन रहा है वो पार्वती। तो बच्चे और बच्चिया दोनों अमर बनेंगे ना, इसको अमर कथा कहो, तीजरी की कथा कहो। अक्सर करके माता ही कथा सुनती है। अच्छा, क्या अमरपुरी में पुरुष नहीं होते? दोनों ही होंगे। ये बाप ही समझाते हैं कि भक्ति मतलब आत्मा को बताना था ना, फीमेल, तो फीमेल को बता दिया। परमात्मा पुरुष, आत्मा फीमेल, उस तरह से कॉम्बिनेशन कर दिया। अक्सर करके माता ही कथा सुनती है। ये बाप ही समझाते कि भक्ति मार्ग के शास्त्र क्या कहते और बाप क्या कहते। यह भी कहते कि भक्ति का फल भगवान देने आते। बरोबर सतयुग में देवी देवताओं का ही विश्व पर राज्य था। अच्छा, इन्हों को फल किसने दिया? कोई भी साधु सन्यासी आदि तो दे न सके, ये भी जानते हो। भक्ति भी सब एक जैसी नहीं करते। देवी देवता बनना ये फल है, तो फल किसने दिया होगा? यूनियन मिनिस्टर की सिलेक्शन होती, कौन करेगा? बाकियों की ठीक है, वो कर लेंगे। यूनियन मिनिस्टर की सिलेक्शन, देवी देवताओं की सिलेक्शन किसने की होगी? तो बाबा कहते हैं, इन्हों को फल किसने दिया होगा? कोई भी साधु सन्यासी आदि तो दे न सके, ये भी जानते हो। भक्ति भी सब एक जैसी नहीं करते। जो बहुत भक्ति करेगा उनको फल भी जरूर ऐसा ही मिलेगा। जो पूज्य थे वही पुजारी बने, फिर पूज्य बनेंगे। भक्ति का फल तो मिलेगा ना, ये बातें भी सब समझानी होती है। पहले पहले त्रिमूर्ति पर समझाना है। ऐसा नहीं कि पहले सीढ़ी के चित्र पर ले जाओ, यह है डिटेल की बातें। पहले पहले परिचय देना है बाप का, वह है ऊंचे ते ऊंचा। फिर ब्रह्मा विष्णु शंकर का, फिर लक्ष्मी नारायण का। पहले बाप का परिचय दो। फर्स्ट हमारा होता है ना, सेकंड चैप्टर ही हमारा परमात्मा का परिचय। उसके बाद फिर ब्रह्मा विष्णु शंकर, और फिर लक्ष्मी नारायण का। बाकी भक्ति मार्ग के चित्र तो ढेरों के ढेर है। पहले पहले ये बोलो कि बेहद का बाप है, जिससे हम बेहद स्वर्ग का वर्षा लेते हैं। ऊंचे ते ऊंचा भगवान वर्षा भी ऊंचे ते ऊंचा देता है, हाईएस्ट है। मतलब जितनी बड़ी एस्टेट होती है तो फिर वर्षा भी कैसे मिलेगा बच्चे को? उतना ही बड़ा मिलेगा ना। भारत में शिव जयंती भी मनाई जाती है। जरूर हेवनली गॉड फादर ने आकर हेवन स्थापन किया होगा। बाप ही स्वर्ग स्थापन करते हैं। फिर 5000 वर्ष के बाद नर्क हो जाता है। फिर राम को भी आना पड़ता है, तो समय पर रावण को भी आना पड़ता है। राम वर्षा देते हैं और रावण श्राप देते हैं। ज्ञान अर्थात दिन पूरा हो, रात हो जाती है। दिन में सिर्फ सूर्यवंशी चंद्रवंशी। ये बातें नटशेल में समझाने की बहुत सहज है। ज्ञान दिन, भक्ति रात। दिन मतलब सूर्यवंशी चंद्रवंशी, और रात मतलब द्वापर कलयुग। इसलिए भटकते हैं ना। भटकना कहाँ होता है? मतलब कहते हैं मन भटकता है, वैसे नहीं मानते वो भटकते, लेकिन ये तो कंप्लेन रहती है कि मन भटकता है क्योंकि रात है। पहले पहले ऊंचते ऊंच बाप का परिचय दे पक्का कराना चाहिए। मूल बात ही यह है। सतयुग में देवी देवता घराना था,
सतो प्रधान थे, फिर सतो रजो तमो में आए, सतो प्रधान, फिर सतो कौन सी स्टेज, त्रेता हो गई, सतो स्टेज, फिर रजो और तमो में आए, यह है चक्र। तो अच्छा, ये चक्र है, सर्कल है या साइकिल है? साइकिल साइकिल है ना, साइकिल चक्र और साइकिल सेम है। चक्र बोलते हैं उसको। साइकिल चक्र और साइकिल सेम ही है ना। हाँ, सर्कल वैसे है, पर क्या फिर वो एक ही चलता रहता है ना। हम कहते हैं साइकिल ऑफ सीजन्स, काल समय, क्या दिन और रात का चक्र कहते हैं, साइकिल कहते हैं, ऋतुओं का साइकिल कहते हैं। ये रिपीट होता रहेगा ना। तो बाबा कहते, तो ये चक्र है, एक ही चीज कायम नहीं रह सकती। तुम बच्चों की बुद्धि में यही याद रहे कि ऊंचते ऊंच बाप को याद करना है। इस याद में बहुत कच्चे हैं। बाबा भी अपना अनुभव बताते हैं। तो याद ही घड़ी घड़ी भूल जाती है, क्योंकि इनको बहुत ख्यालात रहते हैं ब्रह्मा बाबा को। तब तो कहाँ जाता है, बच्चे भी याद में बहुत कच्चे, बाबा भी बीच बीच में, मतलब बाबा की भी याद भूल जाती है। इसलिए कहा जाता है, जिनके मत्थे मामले वो याद में कैसे रह सकते। बाबा के कितने मामले होते हैं ना, जितना जो रिस्पॉन्सिबल होगा, क्योंकि वन वन की काठी, बहुत सारे अलग अलग संस्कारों के बच्चे, तो फिर इश्यूज तो होते थे। फिर इतने सारे सेंटर्स वो अलग, और फिर इतने सारे बातें भी होती है, पूरे दिन में प्रोग्राम्स है। तो बाबा का सारा दिन ख्याल चलता रहता है, कितनी बातें सामने आती है। बाबा को सुबह उठकर बैठने में जास्ती मजा आता है। कितने बजे? बाबा बैठते थे ना, उस समय याद में बैठते थे। बाबा 2 बजे ही बैठ जाते थे। कई बार सुना है ना, बाबा बोलते थे, रमेश भाई ने बताया ना, कि जल्दी उठ के बैठ गए 2 बजे, ट्रेन में जा रहे थे मधुबन से बॉम्बे 2 बजे, तो बोला कि अभी तो सो जाओ। तो क्या जवाब दिया बाबा ने, कि बाबा सारा दिन तो शिव बाबा सवार रहता है बाबा के तन में, तो बाबा तो पुरुषार्थ कर नहीं सकता, यही टाइम मिलता है बाबा को याद करने में। तो वो याद में कैसे रह सके, तो बाबा को सुबह उठकर बैठने में जास्ती मजा आता है, नशा भी रहता है। बस ये स्थापना होने के बाद कि हम विश्व का महाराजा बनूंगा फिर से, जैसे बाबा अपना अनुभव बताते कि पहले पहले मुख्य बात है बाप का परिचय। और जो भी बातें कोई कहे बोलो, इससे कोई फायदा नहीं। हम तुमको परिचय देते हैं ऊंचे ते ऊंचे बाप का, वही ऊंचे ते उच्च वर्षा देते हैं विश्व का मालिक बनने का। आर्य समाजी लोग देवताओं के चित्रों को नहीं मानते। तुम्हारे पास चित्र देखते हैं तो तभी बिगड़ते हैं। क्योंकि वैसे चित्र, देवताओं के चित्र, एक बार था ना ये प्रोग्राम था इधर आर्य समाज मंदिर में, तो उस समय उन्होंने हाँ तो कर दी, प्रोग्राम भी हो गया। फिर बाद में उन्होंने बोला, हमको अगर ये पता होता ना कि ये सब चित्र आप लगाएंगे, हम तो देते ही नहीं। क्योंकि बाहर एग्जीबिशन लगाई थी ना हम लोगों ने, वो डॉक्टर प्रेम मसंद क्या था, नहीं आर्य समाज मंदिर में।
तो उन्होंने बोला कि फिर उसके बाद दिया ही नहीं। तो वो चित्र देवता वो मानते नहीं ना चित्रों को। तुम्हारे पास चित्र देखते तभी बिगड़ते। जिसको वर्षा लेना होगा वह शांति से आकर सुनते रहेंगे। मुख्य बात ही एक है, ऊंचे ते ऊंचे भगवान की। ऊंचे ते ऊंचा ब्रह्मा विष्णु शंकर को नहीं कहेंगे। ऊंचे ते ऊंच बाप से ही वर्षा मिलता है, वही पतित पावन है। तो यह बात पक्की कर लो, ऊंचे ते ऊंचा एक है। हाईएस्ट जो पद होता है वो एक ही होता है ना, प्रेसिडेंट। कितने पद होंगे? एक है। ऊंचे ते ऊंचा एक पद होगा, गॉड्स एंड गॉडेसेस नहीं होगा। तो ऊंचे ते ऊंचा ब्रह्मा विष्णु शंकर को नहीं कहेंगे। गॉड इज वन। बाप माना वर्षा, आज पक्का करा रहे बाप। बाप माना वर्षा, तो भारत में आकर वर्षा देते। ब्रह्मा द्वारा नई दुनिया की स्थापना, शंकर द्वारा विनाश। इस महाभारत लड़ाई से ही स्वर्ग के गेट खुलते, पतित से पावन बनते हैं। बेहद के बाप से भारत को वर्षा मिल रहा है, दूसरी कोई बात ही नहीं है। यहाँ है एक बात, बाप कहते हैं मुझे याद करो तो तुम्हारी खाद निकले। ये एक बात जब समझे तब और कुछ समझाना। कौन सी एक बात? सिर्फ ऊंचे ते ऊंचा बाप है। हाँ, ये एक बात जब समझे तब और कुछ समझाना। ये जो इतने चित्र है ये है रेजगारी। पहले बाप के ऊपर निराकार है, ऊंचे ते ऊंचा है, हाईएस्ट है, वो सारा उसका, बाकी सब डिटेलिंग है। मेन वही है ना, बोल कौन रहा है, किसने दिया ये नॉलेज, उसकी वैल्यू हो जाती है ना। तो बाबा कहते यह है एक बात, पतित से पावन बनते हैं, दूसरी कोई बात ही नहीं है। बाप कहते मुझे याद करो तो तुम्हारी खाद निकले। हम कहते ज्ञान अमृत पीकर पवित्र बनो, वह कहते विष चाहिए। उस पर भी ये एक चित्र है। कौन सा है चित्र? कुंभकर्ण के चित्र में होगा। अच्छा अच्छा, सीढ़ी वाला चित्र। अच्छा, वो वाला चित्र है। उस तो वो ज्ञान सुनता नहीं है, वो वाला होगा ना। हाँ, ये वाला है नीचे वाला चित्र, सीढ़ी वाला चित्र में है ना। अच्छा, तो बाबा कहते हैं वो हाँ, साड़ी खींच रहा है, ये वाला चित्र है। देखना है तो देख लो। कलयुग के अंत में बताया हुआ है कि वो कहता है हाँ। तो बाबा कहते हैं कि ये भी एक चित्र बना दिया। अब कलयुग में ढेर मनुष्य, ये एक वो कहते विष चाहिए, उस पर भी ये चित्र है। ये रूहानी नॉलेज स्पिरिचुअल फादर ही देते। वह बाप सर्वव्यापी कैसे होगा? तुम बाप को सर्वव्यापी मानते हो तो भल मानो, हम अब नहीं मानेंगे। आगे हम मानते थे, अब बाप ने बताया है ये भूल है। बाप से वर्षा मिलता है,
अब भारत नरक है, उसको फिर हम स्वर्ग अर्थात पवित्र गृहस्थ आश्रम बनाते हैं। आदि सनातन देवी देवताओं का पवित्र गृहस्थ आश्रम था, अभी है अपवित्र विशेष दुनिया। बाप कहते मुझे याद करो, ऊंचे ते ऊंचा शिव बाबा है, क्रिएटर है, उनसे वर्षा मिलता है। अभी कलयुग में है ढेर मनुष्य, सतयुग में तो बहुत थोड़े मनुष्य है। तो उस समय बाकी सब शांति धाम में है, तो जरूर अब लड़ाई लगेगी, तब तो मुक्ति में जाएंगे। बाद में कम, अभी बहुत, फिर गए कहाँ सारे? अगर यहीं रहेंगे तो जन्म लेते रहेंगे। इधर रहने का मतलब है इस फिजिकल वर्ल्ड में रहने का मतलब है फिजिकल शरीर लेना पड़ेगा। तो अगर रोल ही नहीं, अगर फिजिकल पॉपुलेशन कम होगी, फिजिकल शरीर होगा तो पॉपुलेशन ज्यादा, फिर सतयुग और कलयुग में फर्क क्या होगा? तो कम है तो इसका मतलब बाकी सब इस दुनिया में नहीं है ना, फिर ऊपर है। ऐसे थोड़ी आत्माएं लटकती रहेगी ये भी नहीं होगा ना। तो बाबा इसलिए कहते हैं क्रिएटर है, उनसे वर्षा मिलता है, कलयुग में है ढेर मनुष्य, तो जरूर अब लड़ाई लगेगी, तब तो मुक्ति में जाएंगे। ये सब बातें बच्चों की बुद्धि में रहनी चाहिए। बच्चों को सर्विस जरूर करनी है, सर्विस से ही उच्च पद पाएंगे। ऐसे नहीं आपस में नहीं बनी, अब ये अच्छा बाबा ने बताया, आपस में नहीं बनी तो शिव बाबा को भूल जाना या शिव बाबा की सर्विस करना छोड़ देना है, फिर तो ये पद भ्रष्ट हो जाएगा। फिर ये सर्विस करने के बदले डिस सर्विस कर देंगे। आप कल भी था ना कि आपस में नहीं बनी, रूठ गए, ग्रहचारी बैठ गई। आपस में लून पानी होकर सर्विस को छोड़ देना, तुम करा लो, किसी से करा लो। फिर कल तो बाबा ने कहा ना, क्या कहा? सेंटर पे देखा नहीं, मतलब उस व्यक्ति को देखा बस नहीं करेंगे सेवा। तो बाबा कहते हैं आपस में लून पानी होकर सर्विस को छोड़ देना, इस जैसा बुरा काम कोई नहीं है। बाबा को याद करो तो कमाई भी होगी। अब ज्ञान मिला है, होली बनो और बाप को याद करो। धुरिया कहा जाता है ज्ञान को, ज्ञान की रिमझिम को। होली और धुरिया है ना, होली जलाने वाली होती है और धुरिया होती है रंग वाली। तो ज्ञान के अलग अलग रिमझिम पॉइंट्स बाबा दे रहे हैं ना, ये है धुरिया। तो धुरिया कहा जाता है ज्ञान की रिमझिम को। ज्ञान और विज्ञान कहा जाता है, विज्ञान है योग, ज्ञान है सृष्टि चक्र। तो बाबा कहते हैं होली धुरिया, क्यों? विज्ञान है योग, ज्ञान है सृष्टि चक्र। क्यों बाबा ने कहा? योग ज्ञान विज्ञान, योग एक्सपेरिमेंटल है इसलिए। देखो होली धुरिया, ज्ञान विज्ञान, योग सृष्टि चक्र, ये सब कनेक्शन बाबा ने भी बताया। हाँ, और ज्ञान है सृष्टि चक्र। ज्ञान मतलब योग, जैसे बाबा ने कहा ना होली और धुरिया रिमझिम, ज्ञान की रिमझिम है। तो ये चक्र में तो वैरायटी बातें है ना, और वो विस्तार है। सार क्या है? योग। आत्मा समझ, बाप को याद करो। विज्ञान मतलब विज्ञ,
इंटेलिजेंट, साइंस और ज्ञान है सृष्टि चक्र का। होली धुरिया मनुष्य कुछ समझते ही नहीं है। बाप को याद करना और ज्ञान सबको सुनाना। बाबा बार बार समझाते हैं, ऊंचते ऊंच बाप को सर्वव्यापी कह नहीं सकते, नहीं तो खुद किसको याद करते हैं। बाप कहते निरंतर मुझे याद करो, परंतु रचयिता को नहीं जानते तो मिलेगा क्या। न जानने के कारण सर्वव्यापी कह देते हैं। तो ऊंचे ते ऊंचा सिद्ध कर समझाओ तो सर्वव्यापी की बातें बुद्धि से निकल जाए। हम सब ब्रदर्स है। बाप 5000 हर 5000 वर्ष के बाद आकर वर्षा देते हैं। सतयुग में देवी देवता होंगे, बाकी सब मुक्ति में चले जाएंगे। सबको बाप का परिचय देते रहो। क्राइस्ट की प्रेयर करते हैं। अच्छा बोलो, क्राइस्ट तो सबका फादर है ना? फादर नहीं है ना क्राइस्ट का? उसने भी तो गॉड फादर बोला ना। सबका फादर तो निराकार है, जिसको ही आत्मा पुकारती है। ओ गॉड फादर क्राइस्ट, उसका सन गाया हुआ है। सन से वर्षा कैसे मिलेगा? बेटे से वर्षा थोड़ी मिलेगा, पिता से मिलता है, भाई से भी नहीं मिलता। बेटे से तो क्या मिलेगा। बच्चों के लिए भी कहते हैं आजकल, क्या कहते हैं भाई, हमारी कोई आशा नहीं है, अपनी कमाई खुद करके रखते थे, नहीं है ना। इनसे कोई हमारी आशा नहीं है, तो मिनिमम भी दे नहीं सकेंगे, वर्षा क्या देंगे बच्चे। अपनी कमाई का तो कुछ नहीं देंगे, बाप से वर्षा मिलता है। तो गॉड सन से वर्षा कैसे मिलेगा? क्राइस्ट तो रचना है, ऐसा कोई भी शास्त्र में लिखा हुआ नहीं है। क्राइस्ट को याद करने से आत्मा तमो प्रधान से सतो प्रधान बन जाएगी। एक गीता में ही है कि मामेकम याद करो। गॉड फादर का शास्त्र है गीता, इसलिए सिर्फ बाप का नाम बदली कर कृष्ण का नाम लिख दिया, यह भूल कर दी। ऊंचते ऊंचा बाप है, वही सुख शांति का वर्षा देते हैं। अच्छा, शिव का चित्र सबको अपने पास रखना है। बाबा का चित्र है ना सबके पास, ट्रांसलाइट तो है, होता ही है सबके पास, नहीं है? सबके पास है। नहीं तो फिर याद कैसे करेंगे अगर चित्र ही नहीं हो तो शिव का चित्र सबके पास होना चाहिए। शिव बाबा ये वर्षा देते, फिर 84 जन्मों में गवा देते। सीढ़ी पर समझाना है, पतित पावन बाप ही आकर पावन बनने की युक्ति बताते। प्योरिटी के मेथड्स कभी किसी ने कहाँ बताया? शुद्धता बताया कि स्नान आदि करके ये सब करो। पवित्रता के मेथड्स कहाँ बताए? पावन बनने के। तो पतित पावन बाप ही आकर पावन बनने की युक्ति बताते। वह कहते कृष्ण भगवान उवाच, और तुम कहते हो शिव भगवान उवाच। फर्स्ट फ्लोर में कौन रहता है? एक मिनट, नए बताएंगे। फर्स्ट फ्लोर में कौन सा फ्लोर? फर्स्ट फ्लोर कौन सा है? बोलो बोलो। फर्स्ट फ्लोर सतयुग। किसने बताया? अच्छा, मैंने बोला सतयुग। फर्स्ट फ्लोर इसलिए ऑल ऑफ अ सडन पूछ लिया बाबा ने, नए बताए, फिर पुरानों को तो खैर आता है। सूक्ष्म वतन। सूक्ष्म वतन। दीपिका बेन सतयुग है। फर्स्ट फ्लोर मूल वतन। परम धाम। फर्स्ट फ्लोर परम धाम। हाँ परम धाम भूल गए।
ये 3 फ्लोर है। फ्लोर मतलब ये वाला, वो साइकिल है। मूल वतन। हाँ, ये फ्लोर है। तो फर्स्ट फ्लोर में है मूल वतन, तब का बाबा हमेशा कहते हैं ना। तो बाबा यह है। अच्छा, फिर सेकंड फ्लोर में सूक्ष्म वतन, और यह है साकार वतन। बाबा की ऊपर से देख रहे। वो फर्स्ट रहता है इसलिए। हाँ, ये भी ठीक है। हाँ, यह है थर्ड फ्लोर। सृष्टि यहाँ है, पीछे सूक्ष्म वतन में जाते हैं। वहां ट्रिब्यूनल बैठती है, सजाएं मिलती है, सजाएं खाकर पवित्र बन चले जाते ऊपर। बाप सब बच्चों को ले जाते। ये सजाओं का भी कमल सुंदरी देवता दादी को बताया वो उस दिन राज में, कि वास्तव में सजा क्या है, क्योंकि उनको बहुत कड़ी ऐसे बताया, पारखो पूरी। तो आत्मा कैसे, गरम तेल और वो सब। तो बोला कि आत्मा जब ये शरीर में रहती है, तो वो जो उसके विकार से उसको जो सजा मिलती है ना, दर्द मिल रहा है, वही उसके लिए सजा है। जब आत्मा शरीर छोड़ रही होती है, तब यही सजा है। कोई ऊपर जाकर ऐसे गरम तेल होता नहीं है। आत्मा तो सूक्ष्म है, तेल स्थूल है, कैसे होगा सजा? फिजिकल कर दिए। बाबा ने फिर रहस्य बताया, ये सब बताया था ना, कर्म बंधन, उसके साथ ये भी बताया था। तो ट्रिब्यूनल बैठती है, सजाएं मिलती है, सजाएं खाकर पवित्र बन चले जाते ऊपर। बाप सब बच्चों को ले जाते। अब यह है संगम। इसको 100 वर्ष देने चाहिए संगम का। बच्चे पूछते बाबा स्वर्ग में क्या क्या होगा? बाबा कहते हैं बच्चे वो आगे चलकर देखना। थोड़ा डिस्क्लोज उस समय हो तो अच्छा है ना, पहले ही सारी मुरली सुन लो तो क्या मजा आएगा फिर। पहले तुम बाप को जानो, पतित से पावन बनने की धुन में रहो। स्वर्ग में जो होना होगा सो होता रहेगा। अभी हमें इतना सुखी महसूस हो रहा है, तो स्वर्ग में क्या होगा? पूरा रिजल्ट है, प्रारब्ध है। तुम पावन ऐसा बनो जो बाप का पूरा वर्षा मिल जाए, नई दुनिया का। बाकी बीच में क्या होता है ये भी आगे चलकर देखना। तो ये सब बातें याद रखनी चाहिए। न याद रहने के कारण समय पर समझते नहीं है, भूल जाते हैं। बच्चों को कर्म भी अच्छे करने हैं। बाप की याद में रहने से बुरा काम होगा ही नहीं। इसलिए जितनी निरंतर याद होगी उतनी भूले नहीं होगी। कितनी बार तो जैसे ये रास्ता नहीं लेना चाहिए, ये रास्ता लेना चाहिए, वो अगर याद में रहते हुए निकले हो, उस समय भी याद में हो ना, तो टाइम पर क्लिक होगा कि नहीं ये रास्ता लेना चाहिए, और फिर पता चलता है कि देखो फायदा हुआ। अनुभव है ना। इसलिए बाबा कहते हैं याद में रहने से भूले होगी नहीं। तो बच्चों को कर्म भी अच्छे करने हैं। बहुत बुरे कर्म भी करते हैं, ऐसे थोड़ी सिर्फ इस ब्राह्मणी का अच्छा लगता है। थोड़ा और स्पेसिफाई किया बाबा, यही ब्राह्मणी का ज्ञान सुनना है, इसी से। तो वह ब्राह्मणी गई तो खुद भी खलास, ये भी रॉन्ग। ब्राह्मणी के कारण मर जाते हैं, आते ही नहीं है क्योंकि ब्राह्मणी गई। नए होते हैं ना शुरू शुरू। गोया बाप से वर्षा लेने से मरे। भाई टीचर चली गई तो मैं पढ़ाई छोड़ दूं? स्कूल में पढ़ रहा हूँ, वो टीचर चली गई, स्कूल चेंज कर लो, पढ़ाई क्यों छोड़ देते हो? पढ़ाई तो नहीं छोड़ो। गोया बाप से वर्षा लेने से मरे, यह भी बदकिस्मती नहीं कही जाती है। कई बच्चे, अब ये हो गया दूसरी कंप्लेन, एक दो के नाम रूप में फंस मरते हैं। यहाँ बच्चे तुम्हारा जिस्मानी प्यार नहीं होना चाहिए।
एक्चुअली जितना ये रूहानी प्यार होता है ना, उतना मन शांत रहता है। सबका क्या अनुभव है? जिस्मानी प्यार मन को डिस्टर्ब करता है, किसी से भी फिजिकल लव। निरंतर शिव बाबा को याद करना है, कोई से भी लेना देना नहीं है। बोलो हमको क्यों देते हो? नहीं, सपोज किसी बहन को किया, मतलब शिव बाबा को नहीं किया, यज्ञ में नहीं करते, किसी को देते गिफ्ट, बोलो हमको क्यों देते हो? तुम्हारा योग तो शिव बाबा से है ना। जो डायरेक्ट नहीं देते उनका शिव बाबा के पास जमा नहीं होता है। यज्ञ में करो, यज्ञ में दो। निमित्त जो होता है सेंटर पे या मधुबन में, निमित्त मेन। बाबा कहते हैं अगर जैसे नहीं आजकल ये चैनल में दो, इधर दो चैनल, मतलब बाबा के ही पता नहीं, बाबा कहते ये इसमें जमा नहीं होता है। चैनल शिव बाबा के पास देना, उनका शिव बाबा के पास जमा नहीं होता है। ब्रह्मा द्वारा स्थापना होती है तो बच्चे उनके द्वारा सब कुछ करना है ना, जिनको निमित्त बनाया है उनको, उनके थ्रू। अगर मधुबन में भी बेहद में भी करना है तो भी राइट चैनल बताओ, क्योंकि क्या पता हम लोग ऐसे ही कर रहे हो। बाबा कहते जमा नहीं होता। ब्रह्मा द्वारा स्थापना होती है तो उनके द्वारा सब कुछ करना है ना। भाई बहनों को सेंटर, और जो सेंटर वाले उनके जो बड़े हैं उन सेंटर को, हमको पूरा पोता मिल हम सब बताते हैं। बड़े जो सेंटर होता है जिसके कनेक्शन का होता है तो उसमें बताते हैं। मधुबन में देते हैं पोता मिल, सारा सब कुछ बताना होता है। तो बीच में कोई खा गया तो शिव बाबा के पास जो जमा नहीं हुआ ना, शिव बाबा को देना है थ्रू ब्रह्मा। सेंटर भी थ्रू ब्रह्मा ही खोलो। उस समय तो ब्रह्मा बाबा थे ना, मतलब ऐसे ही कुछ रूट गए और आपस में फिर सेंटर खोल दिया। बड़ों का इन्वॉल्वमेंट होना जरूरी, उनकी परमिशन लेना जरूरी, ऐसे ही नहीं खोल दिया सेंटर। तो थ्रू ब्रह्मा खोलो। आप ही सेंटर खोलते वो थोड़ी सेंटर हुआ। कई ऐसे है, हो जाता है, बहनों का नहीं पटा फिर गया। मतलब जो मेन है, जो भी उस एरिया का मेन है उसका इन्वॉल्वमेंट होना चाहिए। बाप दादा दोनों इकट्ठे, इनके हाथ आया गोया शिव बाबा के हाथ आया। कितने सेंटर्स है जिनका कोई समाचार ही नहीं। लिखना चाहिए, क्या लिखना चाहिए? शिव बाबा आपके सेंटर का यह पोता मेल है। बाबा के है ना, तो फिर वो ऐसे करते हैं तो वो अलाउड नहीं होता है। सेठ के पास पोता मेल आना चाहिए ना। बहुतों का सुनो क्या है, बाबा ने शिव बाबा के पास जमा ही नहीं होता है। ऐसे ऐसे कर दिया यज्ञ में, इधर उधर, इसके थ्रू राइट चैनल नहीं है। बाबा कहते जमा नहीं होगा, शिव बाबा के पास नहीं पहुंचा, शिव बाबा के अकाउंट में नहीं गया। यह भी अक्कल नहीं। आजकल हमें क्लियरली बताते कि भाई आप चेक देना है तो इस व्यक्ति को, इसके मधुबन में भी देते हैं ना, क्योंकि फिर दादी तो नहीं है तो किसको देना है, क्या देना है, ये राइट चैनल होता है। तो इसलिए बाबा कहते हैं, तो बहुतों का शिव बाबा के पास फिर जमा ही नहीं होता। यह भी अक्कल नहीं है। भल ज्ञान बहुत है परंतु युक्ति नहीं आती है, ये भी समझ चाहिए पूरा। बस हमने तो सेंटर खोला,
तुमने जिसको दिया उसने सेंटर खोला। जैसे कई होते हैं ना कि बेटी को मैंने दिया, मेरी बेटी रहे उस सेंटर पे, ये रहे, या ये इस बहन को दिया ये रहे, तो वो मकान दिया, सेंटर नहीं दिया बेटी को। वहां ये नहीं कि ये ही रहे या ये, वो जो फिर बड़े डिसाइड करे, उसका जमा नहीं होता। तो तुमने जिसको दिया उसने सेंटर खोला, वो शिव बाबा ने थोड़ी खोला। अब देखो फिर कई जगह ऐसे है, फिर केसेस होते हैं, फिर हमको कहते हैं या कि भाई ऐसे ऐसे इस जगह ऐसे हो रहा है, क्योंकि वो चैनल ही राइट नहीं था ना, जिसके थ्रू करे वो राइट नहीं है, इसलिए बड़ों से कने। वह सेंटर फिर जोर भी नहीं भरता। कोई कंपटीशन में खोलते हैं, हमने देखा वो चलता नहीं है। कंपटीशन में खोला ना तो फिर वो बंद हो जाता है। इंटेंशन ही गलत है, क्योंकि तुमने यहाँ किया मैं यहाँ करूंगी, ऐसे करते हैं, चलता ही नहीं। सेंटर खोलना हो तो शिव बाबा के थ्रू। सब जगह माया देखो कैसे आती है, नाम होता है ज्ञान, पर बहुत कुछ माया है। तो बाबा कहते हैं ये सब बातें, देखो बाबा का ज्ञान कहीं भी कोई सीक्रेट्स नहीं है, मुरली में सब कुछ है। जो इश्यूज है वो भी, जो अच्छाई है वो भी, हाँ हाँ करंट के भी, सब बाबा बता देते हैं मुरली। ये नहीं कि खाली बहनों को अलग से बताते, कुछ भी अलग नहीं है, जो भी सामने है वो मुरली है। तो बाबा कहते सेंटर खोलना हो तो शिव बाबा के थ्रू। शिव बाबा हम यह देते हैं, इसमें लगा देना। बाबा को कहो, निमित्त को कहो कि बाबा को दिया, बस इसमें कर देना। कभी कभी क्या अपना कांटेक्ट हो या उससे वो नहीं है, वो फिर वो चैनल रॉन्ग हो जाता है। थ्रू बाबा हमेशा कहना थ्रू ब्रह्मा राइट पर्सन। बच्चे भूले बहुत करते हैं, शिव बाबा हम ये देते इसमें लगा देना। बच्चे भूले बहुत करते, योग में बहुत कच्चे हैं। अच्छा मीठे मीठे सिके लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की, रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार नमस्ते गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग वाह बाबा वाह, शुक्रिया बाबा शुक्रिया। बाबा, शुक्रिया बाबा। अरे वहाँ तो नहीं, ये तो बड़ा यहाँ तो बहुत हो रहा है ये। आनंद आया, चलो यार आनंद आया ना, डरो नहीं। बाबा सिर्फ ये बताते ऐसे ऐसे। अब इतना बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है 9000, तो कुछ ना कुछ तो गड़बड़ कहीं होता ही होगा ना। 9000 और 10 लाख इजी है क्या? इसलिए पहला पॉइंट है ज्ञान के साथ साथ अपना भविष्य बनाने की युक्ति भी सीखनी है। एक बाप से वर्षा लेना है, किसी देहधारी के पीछे बदकिस्मत नहीं बनना है। किसी देहधारी के पीछे बदकिस्मत नहीं बनना है। दूसरा है आपस में किसी बात के कारण बाप की सर्विस नहीं छोड़नी है। सवेरे सवेरे उठकर अपने आप से बातें करनी है, याद करने की मेहनत करनी है। याद करने की मेहनत करनी है। वरदान है अनुभव की विल पावर द्वारा माया की पावर का सामना करने वाले अनुभवी मूर्त भव। अनुभव की विल पावर द्वारा
माया की पावर का सामना करने वाले अनुभवी मूर्त भव। सबसे पावरफुल स्टेज है अपना अनुभव। अनुभवी आत्मा अपने अनुभव की विल पावर से माया की कोई भी पावर का, सभी बातों का, सर्व समस्याओं का सहज ही सामना कर सकती है और सभी आत्माओं को संतुष्ट भी कर सकती है। सामना करने की शक्ति से सर्व को संतुष्ट करने की शक्ति अनुभव के विल पावर से सहज प्राप्त होती है। इसलिए हर खजाने को अनुभव में लाकर अनुभवी मूर्त बनो। विल पावर, क्योंकि जब अनुभव हुआ तो उसमें अथॉरिटी होती है। अथॉरिटी इज इक्वल टू विल पावर। तो खुद अनुभव कर लिया ना, तो कोई अपने आप उसमें अथॉरिटी होती है, विल करने की पावर। तो सर्व को संतुष्ट भी कर सकती। भाई मैंने ये अनुभव है मेरा तो ये अनुभवी मूर्त बनना है। सवेरे सवेरे योग में सेल्फ टॉक कल थोड़ा करेंगे। वैसे कल है ना भट्टी। स्लोगन है, एक दो को देखने के बजाय स्वयं को देखो और परिवर्तन करो। एक दो को देखने के बजाय स्वयं को देखो और परिवर्तन करो। इजीएस्ट तो यही है ना, स्वयं को देखना। अच्छा, आज का अव्यक्त इशारे। जैसे स्थापना के आदि में साधन कम नहीं थे, लेकिन बेहद के वैराग्य वृत्ति की भट्टी में पड़े हुए थे। यह 14 वर्ष जो तपस्या की, यह बेहद के वैराग्य वृत्ति का वायुमंडल था। बाप दादा ने अभी साधन बहुत दिए हैं, साधनों की कोई कमी नहीं है, लेकिन वायु साधन होते भी बेहद का वैराग्य हो। आपके वैराग्य वृत्ति के वायुमंडल के बिना आत्माएं सुखी शांत बन नहीं सकती, परेशानी से छूट नहीं सकती। साधन और साधना, साधन होते ये फील हो कि मेरा नहीं है, हम ट्रांसफर कर देते बाबा को। सारा वतन में आता है ना, कुछ भी गिफ्ट आया बाबा को दे दो, मेरा कुछ है ही नहीं। मैं कौन? बैगर मेरा कुछ भी नहीं, निमित्त भी नहीं। यहाँ निमित्त का टाइटल नहीं चाहिए। हाँ, यूज करना है तब बाबा से लेके यूज कर लेते, बाकी फिर मेरा नहीं है कुछ। ये फील करे वैराग्य वृत्ति। ईगो कहाँ आता है? मेरा है, बाबा को दिया नहीं इसलिए ईगो आता है। अच्छा जी, क्या करना है?